मेजर आदिल रजा, 18 कैवलरी। आप पाकिस्तान आर्मी सर के राजा 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 सर 18 राजा रेजिमेंट। आप पाकिस्तान आर्मी के आर्मर्ड कोर के ऑफिसर रहे हैं। भावलपुर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह किया गया और मुरीद के में भी तबाह किया गया। आप जरूर इन इलाकों में जरूर आपने सर्व किया होगा अपने टैंकों के साथ में। तो वहां पर एक तस्वीर निकल के आई जिसमें दहशत गर्द के नमाज जनाजा में पीछे वर्दी में लोग खड़े थे। क्या आपने अपनी सर्विस के दौरान इन मरकजों का दौरा किया? क्या आपने इन आतंकवादी सेंटरों को आपने देखा, खास तौर से भावलपुर में? क्योंकि आप जरूर अपनी रेजिमेंट के साथ टैंकों के साथ वहां पे रहे होंगे, क्योंकि आप 18 कैवलरी के ऑफिसर हैं। देखिए सर, इसमें ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये 1980s से सीआईए और आईएसआई ने मिलकर बनाए थे अफगान जहाद के लिए। जब अमेरिकन डंप करके जब काम निकल गया तो ये उस वक्त तक इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अपना एक इकोसिस्टम ये बना चुके थे। एक टेरर फॉर्मिंग का इकोसिस्टम है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में, और ये जॉब्स भी ऑफर करते हैं। मदरसों में बच्चे इतने ज्यादा लोग पैदा कर भी देते हैं जिनको खिला भी नहीं सकते, तो मदरसा मुफ्त खाना देता है तो मदरसों के अंदर उनको भेज जाते हैं, क्योंकि स्टेट उनका ख्याल नहीं रखती। पाकिस्तान की स्टेट की प्रायोरिटीज अपने जर्नलों के पेट भरना है, तो जाहिर बात है स्टेट किस तरह इनका ख्याल रखेगी। तो इनका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। और बाय द वे, जो आपने अटैक किया सर, उस अटैक के अंदर तो ऑलरेडी वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो सारे छोड़ के जा चुके थे। मिलिटेंट्स वहां पे कोई मौजूद नहीं थे, और वहां पे मेरे पास आई विटनेसेस रिपोर्ट है कि ऑलरेडी वहां पे सादा कपड़ों में गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। और इसकी जो तस्वीर निकल के आई, तो मैं मेजर आदिल राजा से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि आपने पाकिस्तानी अफवाज में नौकरी करी है, आर्मर्ड कोर ऑफिसर रहे हैं, तो आपने अपने आप इस तरीके के मंजर जरूर देखे होंगे। तो उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो दानवीर साहब, कर्नल दानवीर कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ही नारा लगता है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये ऊंची सलवारों वालों के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान सेना के पहले नारा लगाया था, फिर मरियम नवाज ने, जो इस वक्त इसी वर्दी वालों ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसने ये नारा लगाया था। लेकिन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तानी मिलिट्री एज प्रॉक्सीज तो यूज कर रही है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर आप लोग भारत वाले जो है वो प्रॉक्सीज के तौर के ऊपर यूज करते हैं। कुलभूषण जाधव वाज अ स्मोकिंग गन ओवर देयर सर। तो प्लीज लेट्स नॉट गेट ओवर देयर, बट यस ऑफ कोर्स देयर इज अ हिस्ट्री टू इट। किताबें इसके ऊपर लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रॉक्सीज जो है वो सीआईए और आईएसआई यूज करती रही है। नहीं, मैंने सर एज अ फाइटिंग आर्म ऑफिसर कभी भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ इंटरऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द आईएसआई एंड बिटवीन द these militant outfits। जब तक आप, और दिस वाज वेरी रीसेंट, जब यहाँ पे अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तब भी ये डबल गेम होती रही है। जिम मैटिस ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और सेंटकॉम के कमांडर भी थे, उन्होंने अपनी कॉल साइन केओस जो लेटेस्ट बुक लिखी है उसके अंदर इसको मेंशन किया है कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था, और डबल गेम पाकिस्तान इनको एज अ प्रॉक्सी एलिमेंट जनरल मुशर्रफ यूज करते रहे हैं। इट इज आदिल राजा, एक बात जरूर मैं इसमें पॉइंट करूंगा कि आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं, आप भी प्रोपेगेंडा वॉर के शिकार हो गए। हमारा कोई भी तैयारा पाकिस्तान के जहाजों ने नहीं गिराया है और कोई इस तरीके की चीज नहीं हुई है। ये हार्डकोर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है आदिल राजा और हमारे अधिकारियों ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। यू आल्सो अंडरस्टैंड आदिल राजा कि पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करा था और हमने डिबंक करा है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं रिटोरिक बोलना नहीं चाहता। पाकिस्तान की इतनी नहीं है पहुंच के वो कर रहा था, चाइना कर रहा था, ये मैं मान सकता हूं कि चाइनीज डिफेंस चंगडू एयर वेपन कॉम्प्लेक्स के शेयर बिलियन डॉलर चढ़ गए हैं, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन सर पता चल जाएगा, ये इतना ज्यादा दूर तो नहीं है, इस तरह की चीजें छुपी नहीं रह सकती, पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 पता लग जाएगी। आदिल राजा, मेरा आपसे एक अगला जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि क्या आपको लगता है कि यहां से मुनीर जो है वो सुधरेगा? आपकी जानकारी क्या कह रही है? क्या मुनीर सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से मुनीर सुधरने वाली चीज ही नहीं है। उसने 10 साल हुकूमत करनी है, अभी उसके 3 साल पूरे नहीं हुए, वो 10 साल करना चाहता है। आपके ख्याल में वो सुधर के कर लेगा? उसको पब्लिक सपोर्ट के बगैर वो कर नहीं सकता ये काम। तो पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए इस तरह के ड्रामे वो चलाएगा, मजीद चलाएगा। और नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वो चल जाए, तो आप लोगों को मैं बता दूं, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो, डसना उसकी फितरत के अंदर होता है। ये आपको नवाज शरीफ साहब जो है वो भी
और ये उन जिन्होंने आर्मी चीफ लगाया है ना, वो भी ये डसेगा जरूर आपको अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया इसी तरह। तो ये मैं बात आपको वाजे कर दूं, पाकिस्तान की कौम भी आज जो बड़े नारे मार रही है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी पैट्रियट हैं, पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं। पाक भारत जंग के अंदर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरह आप लोग जो है अपने नारे मारते हैं, जय हिंद वगैरह के नारे मारते हैं। एवरी पेट्रियोटिक मैन इज सपोज्ड टू डू दैट, बट इफ दिस मैन इज अलाउड टू कंटिन्यू, इस बंदे को आपने चलने दिया तो अमन की तो दूर दूर की बात है, अमन की आशा ही सिर्फ रह जाएगी। ये बंदा नहीं, अमन की आशा में तो आफ्टर भारत में जो रिजीम है उसमें अमन की आशा का कोई चांस नहीं है, उसमें अमन की आशा को कोई चांस नहीं है।